एक महिला वृंदावन से ठाकुर जी की मूर्ति लेकर अपने घर आई, लेकिन उसको थोड़ी पता था कि इस मूर्ति में सच में भगवान श्री कृष्ण मौजूद है। तभी बाहर से उस महिला का बेटा गोलू घर के अंदर आया और बेचारा गोलू माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। तो गोलू की माँ कहती हैं, बेटा गोलू ये हमारे भगवान है। लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति घर में आने से गोलू बेचारा हैरान हो गया था, क्योंकि घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता था। पहले यह सब चीजें गोलू को मिलती थीं। इससे गोलू ठाकुर जी से बहुत चिढ़ता था और मन ही मन ठाकुर जी को कोसता था। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, बेटा गोलू यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते ठाकुर जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर आपको यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। इतना कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर ठाकुर जी भी पानी भर रहे हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और कुछ भी बोला नहीं। गोलू घर आकर डर गया था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू ये जरूर तेरी शरारत होगी, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गोलू की माँ ने उनकी एक भी बात सुनी नहीं, उल्टा उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन फिर से जब गोलू की माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो ठाकुर जी आज भी अनाज पिसवाने लगे। जब गोलू की माँ ने देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र के ऊपर सूखा आटा पड़ा है तो माँ ने फिर गोलू को डांटा, गोलू तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ ऐसी शरारत करता है। आज तूने फिर से ठाकुर जी के ऊपर आटा फेंका, कल तुमने पानी डाला था। तब बेचारा गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ मैंने कोई शरारत नहीं की है, ठाकुर जी ने खुद मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसा था। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट कर आने वाले हैं, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लड़कियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा माँ, लेकिन तुम्हारे यह ठाकुर जी को समझा लो वो मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंस कर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा ठाकुर जी की मूर्ति चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गए कि और मन ही मन सोचने लगी, कहीं यह गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक और इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ ये देखकर हैरान हो गई कि ये तो ठाकुर जी हैं, ये क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। अब माँ को समझ आ गया था, गोलू ने जो कुछ कहा था वह एक भगवान की लीला थी। इस कहानी की सीख, भगवान केवल मंदिरों और मूर्ति तक सीमित नहीं होते, बल्कि जहाँ सच्चा प्रेम, भावना और श्रद्धा होती है वहाँ पर भी होते हैं।